मुबारक हो आप सभी को, ईरान जीत गया है। तमाचा है उन लोगों पर ईरान का जो ईरान को बोलते थे कि ईरान में लोग रोटियां भी ईएमआई पे खा रहे हैं, जिंदगी ईएमआई पे जी रहे हैं। जो लोग इजराइल को अपना बाप मानते थे और इनका बाप इजराइल में जाके इजराइल को फादर बोल के आ गया था और खुद की कंट्री को मदर, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ईरान से हमारे जितने अच्छे रिश्ते हैं हमें उनको निभाना चाहिए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा। आखिर में हुआ क्या, बाप भी पे लगाया, दादा भी पेले गया, और जो लोग ईरान को गलत बोलते थे वो भी पेले गए, और जो लोग बोलते थे ईरान के लोग ईएमआई पे रोटी खा रहे हैं उसके भी मुंह पे तमाचा लगा है। इसलिए बोलते हैं बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आदमी जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, कभी कभी वो खुद भी उसमें गिर जाता है। मेरे ख्याल से ये बात वो समझ गए होंगे जो समझदार है। ईरान ने डील किया है लेकिन अपनी शर्तों पे है, मगर अभी भी वो डील पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी एक साइन करना जो फेस टू फेस साइन होता है, अभी वो साइन करना रह गया है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने बोल दिया है हमारे यहाँ आके डील करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इजराइल अभी भी लेबनान पे हमले कर रहा है। और ईरान की सबसे पहली शर्त जो है वो यही है कि इजराइल लेबनान पे हमला ना करे। अगर सीज फायर हो रहा है तो पूरे मिडिल ईस्ट में होगा, इंक्लूडेड लेबनान। अगर ईरान की शर्तों में किसी का नाम सबसे पहले है तो वो लेबनान है। लेकिन इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है ये डील ना हो, लेकिन जेडी वेंस ने बोल दिया है कि अगर इजराइल बचा हुआ है तो आज अमेरिका की वजह से बचा हुआ है। अगर ईरान से इजराइल की 1-1 जंग हो जाए तो इजराइल ईरान के सामने 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। ये खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है। और इसे बोलते हैं 56 इंच का सीना। ईरान ने अपनी शर्तों पे डील फाइनल किया है, किसी की चाटुकारी करके या किसी के आगे झुक के नहीं किया है। अगर ईरान का एक आदमी भी मारा गया तो उसने एक आदमी का भी बदला लिया है। और हमारे तो यहाँ 3 मर चुके हैं। हमारे वाले प्रधानमंत्री के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला अमेरिका के लिए, और ट्रम्प के सामने बैठ के ये बोल रहे हैं हमें खुशी है कि हम लोग एक ही टारगेट पे काम कर रहे हैं, बल्कि टारगेट अमेरिका बना रहा है हमें। देखिए दोस्तों, यजीद जो कौम का सबसे बड़ा गद्दार था वो उस दिन भी हारा था। यहूदी जो यजीद का ही दूसरा वर्जन है वो भी आज हारे हैं, और ईरान जीता है। अली वाले अल्लाह वाले हमेशा जीते हैं, इतिहास गवाह है। क्या कहा था अमेरिका ने, हम ईरान को $1 भी नहीं देंगे, $1 भी नहीं देंगे। लेकिन जब फटी पाई $300 बिलियन देने का इरादा कर लिया है, और जिसमें कि $5 बिलियन कतर ने खुद रिलीज किए हैं ईरान के, क्योंकि ईरान ने बहुत पहला है। पता चल रहा है ना कि जब बाप मारता है तो कैसी मार पड़ती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस 41 दिन की जंग में यह पता लग गया है अंध भक्तों का घर, अंध भक्तों का चूल्हा अगर जल रहा है तो वो मुल्लों की देन से चल रहा है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स आज बंद कर दे तो किसी में दम नहीं है जो उसे खुलवा के दिखा दे। आप लोगों ने देख लिया है कि कैसी महंगाई बढ़ी है, और इसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा है। खैर, लेकिन अब तो फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूरोप की कुछ कंट्रीज ईरान से हमें अच्छे संबंध कर लेने चाहिए। ईरान ने अमेरिका को पेल के ये साबित कर दिया है कि पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर अभी एक सुपर पावर और बैठी है। अमेरिका और इजराइल ने, पूरी दुनिया ने इस नज़ारे को अपनी खुली आंखों से देखा है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये सिर्फ हमने सुना था और आज देख भी लिया है। शेर का बेटा शेर ही पैदा होता है। हजरत आयतुल्लाह खामेनी अगर वो शहीद हो गए तो क्या हुआ, अभी उनके बेटे मुस्तफा खामेनी तो हैं। अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए और इजराइल को छक्का बना दिया, और अंधभक्तों के मुंह पे वो तमाचा मारा है कि अंधभक्त उसे कभी नहीं बोल पाएंगे। खैर, हमारी तो यही दुआ है कि ईरान को हमेशा कामयाबी मिले, और हमारे देश को भी सबसे पहले कामयाबी मिले। हमारे देश को अंधभक्तों से और अनपढ़ गवार जाहिल नेताओं से छुटकारा मिले। ये बात तो सच है। हम वो जनरेशन है जिसने सब कुछ देख लिया है। हमने आज़ादी भी देख ली, आज़ादी के बाद देश गुलाम बनता हुआ भी देख लिया। अब जो हम गुलामी के दौर में जी रहे हैं, इससे कैसे आज़ादी मिले, और एक दिन इससे भी हम आज़ादी पालेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि हम लोग फैक्ट्स पे बोलते हैं, रियलिटी पे बोलते हैं। हम भक्त हैं, अंधभक्त नहीं है। अगर मेरी बात से कोई सहमत है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जो हम किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं बिना किसी फैक्ट्स को जाने, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।